जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भगवत गीता। यदि जीवन का यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है तो रोज एक बार ये सुन लीजिए। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, कृष्ण कहते हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती है। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईना की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का हमें सही आभास कराता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। भगवत गीता जीवन के संघर्षों से उभरने के लिए है। काम, क्रोध, लोभ ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार है। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? भगवत गीता के अनुसार कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य, बल को संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ ना चाहे। कारण कि संसार हमें वो वस्तु दे रही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख, अमरत्व, निश्चिंता, निर्भया, स्वाधीनता आदि चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। अतः संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाने से ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्न चित्त व्यक्ति न हो तो शोक करते हैं और न ही आकांक्षा करते हैं। वे सभी भूतों में समदर्शी होकर प्रेम लक्षण युक्त मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण जी से सब कुछ बताइए, बोलिए। कृष्ण जी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। कान्हा हमारे पालनहार है, वो सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता में लिखा है कि कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए और दुख के समय में ज्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है।
समय सब कुछ सिखा देता है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो उसे स्वीकार करो, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, जो होगा उस पर विश्वास करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं है, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उस पर विश्वास करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय समस्या जन्म लेती है उसी समय समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए कभी हार ना मानिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी वापस अच्छा ही मिलेगा। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि न आते समय कुछ लाना पड़ता है और न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। इतने सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं डूब जाता, अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता है। कहते हैं कि कृष्ण, जो भगवत गीता में लिखा है, और श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता सार में जो उन्होंने लिखा है वो सारा सच है और इंसान की जिंदगी में वो होता ही है। अगर इंसान इसे समझ ले तो कभी अपने जीवन से निराश नहीं होगा। गीता सार में लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वो मनुष्य कहलाने की लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। दुश्मन, आग, कर्जा, बीमारी, इन सब चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सीधा खत्म कर देना चाहिए। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। जीवन बहुत छोटा है, इसे जिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद है, उसे संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो लोग, श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है।
क्यों कहते हैं कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं है? गीता पढ़ लो, फिर देखना कौन कर्म का निदान नहीं है। क्यों कहते हैं कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं है? एक बार गीता पढ़ लो या सुन लो, फिर देखना कि कौन सा कर्म का निदान नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सब्र खत्म नहीं होने देगा। भगवत गीता में लिखा है कि सब्र करो, कुछ भी खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो केवल आपका भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहते हैं वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण पर हमेशा विश्वास बनाए रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, कभी आप विचलित नहीं होंगे। समय कभी कभी फल देने में देर लगा देती है, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं परीक्षा हम उन्हीं की लेते हैं जो भक्त परीक्षा देने में सक्षम होते हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। जहां इंतजार ना हो वहां प्रेम व्यर्थ है। कृष्ण प्रेम है तो राधा प्रेम का अर्थ है। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। ऐसा ही राधा कृष्ण है। प्रेम उनका एक ऐसा संबंध है जो दुनिया को दिखाए हैं कि वो पा नहीं सके राधा को, लेकिन हर समय राधा के साथ है, राधा के पास है। हर मंदिर में राधा कृष्ण है। काश हर किसी के पास ऐसा कृष्ण हो जो अपनी राधा को रोने ना दे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये भगवत गीता का ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगे या इसमें कुछ भी अच्छी सीख मिली हो आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आपका एक जय श्री कृष्णा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।